हाँ स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मस्त और चकाचक होंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 1.1 से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड दो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड ये देखो। सबसे पहले क्वेश्चन के सेकेंड को समझते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q आपका कोई पूर्णांक है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो इनमें से आपको एक नंबर को क्या करना है, सबसे पहले किसी एक नंबर को उठा के रख लेना अपने पास। ठीक है, सॉल्यूशन में जैसे किसी एक संख्या को लेने पर, ठीक है, इनमें से किसी भी आप एक संख्या को ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 6q+5 लिया। अब जैसे ही एक नंबर लिया थी, ठीक है, तो उसकी तुलना क्या करेंगे, bq+r से करेंगे। ठीक है, ये bq+r जो है ना आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ए के राइट में इक्वल टू bq+r जहाँ होता है। ठीक है, तो वही चीज है आपका। ठीक है, तो इससे मतलब 6q+5 की तुलना किससे करेंगे, bq+r से जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि b की, देखो q की जगह पे q है, r की जगह पे आपका ये दिख रहा है, तो b की जगह पे क्या मिल रहा है 6, तो b की जगह पे 6 मिला। अब जैसे ही b की जगह पे 6 मिला यानी कि b की वैल्यू 6 मिली। अब b के ही मान पर डिपेंड करता है तुम्हारा r का ये मान। ठीक है, तो r के सारे पॉसिबल मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसी के हिसाब से। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या होती है, b से छोटी होती है, लेकिन r से तुम्हारी r की वैल्यू जो होती है वो 0 से लगा के आगे की ओर बढ़ती हुई कोई धनात्मक पूर्णांक होती है, लेकिन वो b से छोटा कोई पूर्णांक होता है। तो b यहाँ पर तुम्हारा 6 है। ठीक है, तो 6 से छोटा लेकिन 0 से लगा कर आगे तक, 6 से छोटा में 5 मिलेगा पूर्णांक। ठीक है, 0 से आगे, 0 से लगा के उसके आगे 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से r के मान हमारे ये मिले। ठीक है, जैसे ही b और r की वैल्यू में मिली तो अब क्या करेंगे, b के इस मान जो कि 6 है वह r के प्रत्येक मान का यूज हम इस टर्म यानी कि bq+r में करेंगे। ठीक है, बारी बारी से करेंगे। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा b इक्वल टू ये 6 है, b की जगह पे हर बार 6 आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा रखा तो 6q+, अब r की वैल्यू पहले 0 रखी। ठीक है, तो ये 6q+0 जिसका फॉर्म 6q बना, जो कि एक सम संख्या। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा q कोई पूर्णांक है। ठीक है, q कोई जो तुम्हारा जो पूर्णांक है और उस पूर्णांक में सम 6 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, 6 का मतलब एक सम संख्या, तो किसी सम संख्या का प्रोडक्ट, किसी सम संख्या का गुणा किसी पूर्णांक के साथ में करते हैं तो वो टोटल क्या बनता है, एक सम संख्या। तो 6q+ एक सम संख्या है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला तुम्हारा r की वैल्यू देखो, b आपका वही रहेगा यानी कि 6q रहेगा प्लस r आपका 1 हो जाएगा, तो 6q+1। तो ये जो है ना, अब ये तो तुम्हारा सम है। ठीक है, अब सम में अगर किसी विषम संख्या को ऐड करें तो नंबर बनता है टोटल कितना, विषम नंबर। ठीक है, अब ये विषम हो गया। इसी प्रकार से तुम्हारे r की वैल्यू 2 यूज किया तो 6q+2। अब देखो ये टर्म आपका सम है, सम संख्या में कोई सम संख्या जुड़ती है तो बनता है पूरा नंबर क्या, सम। तो इस प्रकार से ये भी सम हुआ। अब देखो 6q+, अब r की वैल्यू तुम्हारी 3 पुट की गई। ठीक है, तो ये 6q, ये तुम्हारा सम है, सम में विषम संख्या जुड़ेगी तो फिर तुम्हारा बनेगा क्या, विषम। तो ये टोटल है विषम। इतना हो जाने के बाद इसी प्रकार 6q+4 ये एक सम संख्या बनी, और इसी प्रकार 6q+5 r तुम्हारा यहाँ पे 4 है। ये टोटल देखो सम और ये सम ऐड होने पर सम बनेगा। ठीक है, अब ये सम है ये विषम है, तो सम विषम ऐड होने पर तुम्हारा विषम बनेगा। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि 1 2 3 ये तुम्हारी विषम नंबर्स दिख रहे हैं, जो कि तुम्हारे धनात्मक पूर्णांक तभी होंगे जब q आपका, यहाँ पर q अगर कोई पूर्णांक ऐसा बोलेंगे तो तुम्हारा q पूर्णांक में तुम्हारा नेगेटिव भी हो जाएगा, नेगेटिव होने पर तुम्हारे ये माइनस में भी मान आ सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन में उसे q को कोई पूर्णांक लगेगी, q को धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ही बोल देना चाहिए था। ठीक है, तो q कोई तुम्हारा धनात्मक पूर्णांक होगा, आप ऐसा ज्यादा समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो q के पूर्णांक होने की वजह से अब देखना विषम 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 विषम, ये आपका 6q+1 ये आपका विषम का फॉर्मूला, 6q+3 ये भी विषम का फॉर्मूला, 6q+5 ये भी विषम का फॉर्मूला, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक की वैल्यू जो होगी ना, धनात्मक विषम पूर्णांक का जो अपना रूप होगा, अपना फॉर्म होगा, वो इस प्रकार का हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे जितने भी विषम फॉर्म है, ठीक है, और फॉर्म्स है, वो क्या निकले, 6q+1 6q+3 और 6q+5। ठीक है, जहाँ की आपका कोई पूर्णांक, यहाँ पर कोई पूर्णांक की जगह पे कोई धनात्मक पूर्णांक ये बोलता तो ज्यादा ठीक रहता, वही चीज आपको समझना है। तो इस प्रकार से आपका प्रूवमेंट हो चुका। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या के स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि एक परेड है, ठीक है, उसमें टोटल 6 से 16 सदस्य हैं। ठीक है, एक आर्मी बैंड है या कोई भी, ठीक है, आर्मी के एक मतलब सेना का समूह है, 6 से 16 कुल आर्मी के अपने जवान है। ठीक है, उनको क्या करना है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे उन्हें मार्च करना। मार्च करने का मतलब दौड़ना है। ठीक है, तो अब उनके 2 समूह बनाया गया। ठीक है, दोनों समूह में समान संख्या के स्तंभों में मार्च करना है। मतलब ये है कि 2 समूह 6 से 16 जो बनेंगे उसके 2 समूह बनेंगे। अब दोनों समूह में
जो आपकी स्तंभ बनेंगे ऐसे ऐसे लाइनें, ठीक है, कतारें, तो उनमें जो जवान आपके होंगे, जो मार्च कर रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, ठीक है, गति कर रहे होंगे, उनकी संख्या बिल्कुल समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हारा देखो 32 सदस्यों, कहाँ गया तुम्हारा, हाँ 32 सदस्यों का है, ठीक है। तो 32 और 616 इन दोनों संख्याओं का अगर हम वो निकाल लेंगे एचसीएफ महत्तम समापवर्त, यानी कि इन दोनों का महत्तम समापवर्त का मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को पूरा पूरा काट सके, ठीक है, वही आपका महत्तम स्तंभों की संख्या हो जाएगी। तो अब चूंकि यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 तुम्हारा बेस्ड है किस पर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अब हम निकालेंगे क्या, 616 व 32 का एचसीएफ। तो देखो सोल्यूशन में अधिकतम स्तंभों की संख्या बड़ा एचसीएफ ऑफ 616 का 32। तो इन दोनों में देखो कंपेयरिंग किया, 616 तुम्हारा 32 से बड़ा है तो बड़े नंबर को यहाँ लिया और छोटे नंबर को यहाँ, तो ए इक्वल टू बी। अब यहाँ पर क्यू नंबर तुम्हारा कंडीशन के हिसाब से आएगा, पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। अब 32 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि प्रोडक्ट जो आपका बने वो 616 या उससे कम रहे, ज्यादा ना बने। तो ऐसा नंबर आपको 19 मिला, ठीक है। तो 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका बनेगा ये लगभग 608 बनेगा, हाँ 608 बना। अब फिर अब चूंकि ये 608 ये है 616, तो फिर ऐसे नंबर को ऐड भी करना पड़ेगा कि ये आपका 616 ही रहे इसी के बराबर, ठीक है। तो 8 जोड़ा, तो इस प्रकार से आपका ये चीज बना। अब चूंकि जुड़ने वाला जो नंबर आपका आर होता है वो अभी 0 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, बी को ए की जगह पे ट्रांसफॉर्म करेंगे और आर को बी की जगह पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये न्यू फॉर्म बना। अब चूंकि ये देखो ए इक्वल टू बी, अब यहाँ पे बी के साथ में नंबर मल्टीप्लाई करने वाला कोई क्यू इस प्रकार का होगा कि दोनों का प्रोडक्ट क्या बने 32 या उससे कम। तो हम क्या करेंगे, 4 को मैंने देखा तो 8 चौके 32 होता, तो जो कि यही मिल रहा, तो फिर जुड़ने वाला नंबर आपका 0 दिखाएंगे, जिससे आपका 0 दिखने भी लगेगा, यानी कि आर, और आपका ये चीज जो है ना 32 भी बना रहेगा। तो इस प्रकार से जुड़ने वाला नंबर जो कि आपका आर होता है वो 0 मिला। बी के जिस मान से आर आपका 0 मिलता है वही बी का मान स्टार्टिंग की दोनों संख्याओं का ऐसे ही बनता है। दोनों संख्याएं क्या थी आपकी, ये 616 और 32, अतः इस प्रकार से एचसीएफ 616 कामा 32 इक्वल टू 8, अतः अधिकतम स्तंभों की जो संख्या बनेगी या अधिकतम स्तंभ बनेगी वो आपके 8 होंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन का आपका जवाब मिल गया। देखिए किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के तुम्हारे और भी कई मेथड हैं, ठीक है। उन मेथड का यूज तुम्हारा ना करके मैंने यहाँ पर इस एक्सरसाइज में इसी मेथड का यूज किया है, जो कि तुम्हारा जिस मेथड पर तुम्हारी एक्सरसाइज बेस्ड है, ठीक है, जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। तो आशा करती वीडियो अच्छी समझ में आया होगा। इस प्रकार के और भी इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड मैथ के वीडियोस आप लोगों को देखने मिलेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।